हैं, जो पुराने पत्ते हैं पेड़ों के वो गिर जाते हैं और जो नए पत्ते हैं वो आ जाते हैं। तो मौसम पुनः हरा भरा होने लग जाता है। जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी सारे पेड़ पौधे पुनः हरे भरे हो जाएंगे, ताकि आगे जब गर्मी आएगी मई जून मार्च अप्रैल वाली, तब लोगों को, या फिर लोग तो आजकल कहाँ पेड़ों के नीचे बैठते हैं, लेकिन जो पशु पक्षी है बेचारे, जो जानवर है, वो उनके नीचे आराम पाते हैं। ठीक है, तो आज माँ सरस्वती का दिन भी है, और जो माँ सरस्वती है वो वाणी की देवता भी है ना। या किसी ने ऐसे बताया है कि ज्ञान और विद्या की देवी है? नहीं, ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती नहीं होती। ज्ञान और विद्या की देवी बाग देवी होती है। ज्ञान पीठ पुरस्कार मिलता है एक भारत सरकार की ओर से, सबसे बड़ा पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में। उसके अंदर एक फोटो बनी होती है बाग देवी, कभी देखना। ठीक है, राजा भोज के काल में उसी देवी का मंदिर भी बना था। संस्कृत विद्यालय के मुख्य गेट पर भी उनकी फोटो लगी थी। तो विद्या और ज्ञान की देवी बाग देवी है। लेकिन शिक्षा में आज भी हम क्या मानते हैं? माँ सरस्वती को ही ज्ञान और विद्या की देवी मानते हैं, वाणी की देवता है। और लगभग गुरुवार का जो दिन होता है वो माता सरस्वती का दिन होता है। तो कभी नोट भी करना, जो बोर्ड क्लासेज के एग्ज़ाम होते हैं +2 या 10th के, वो लगभग गुरुवार को ही शुरू होते हैं। ठीक है, मोस्टली। हो सकता है कभी कोई हो गया हो ऐसा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं है। तो आज माँ सरस्वती का दिन है, और ऐसी आशा करते हैं कि माँ सरस्वती की जो कृपा है वो आप पर हमेशा बनी रहे। आप स्टडी करो तब भी, उसके बाद आप कंपटीशन लाइन में जाओ तब भी, कोचिंग करो तब भी। और माँ सरस्वती तो वाणी की देवता है। आपकी वाणी पर हमेशा, आपकी जीवा पर हमेशा विराजमान रहे माँ सरस्वती, ताकि आप किसी को अपने शब्दों से या अपने शब्दों के बाणों से किसी का कलेजा ना बेल दो। ठीक है, अच्छा बोलो। शब्द हमेशा याद रहते हैं ना, लोग चेहरे भूल जाते हैं, शब्द नहीं बोलते। इसके साथ साथ ही आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी होती है। ठीक है, 23 जनवरी उनका जन्मदिन होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। वो एक महान शख्सियत थे जिन्होंने अकेले किसी की बिना सपोर्ट एक पूरी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। ठीक है, वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या है, जो धुरी राष्ट्र थे उनकी पराजय होने लग गई। नहीं तो हमारा देश 5 साल पहले आज़ाद भी हो जाता 1942 में। लेकिन उनकी जो मौत थी वो एक रहस्यमय तरीके से हुई। एक प्लेन क्रैश हो गया था, एक दुर्घटना हो गई। उनकी मौत आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कि कुछ कहते हैं कि बाद में एक बार देखा भी गया था नेताजी को, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आज़ादी के बाद भी मेरे देश का यही हाल है, तो उन्होंने बाद में गुमनाम जीवन ही जिया। और इसके साथ 25 जनवरी को, परसों संडे है 25 जनवरी को ना, तो संडे को तो स्कूल कॉलेज ऑफ रहते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ये हमारा 16वां मतदाता दिवस होगा, ये भी ध्यान रखना। और इस बार हमारे जो मतदाता दिवस की जो थीम है वो क्या है? माई इंडिया माई वोट। ठीक है, मेरा भारत मेरा वोट, ये थीम भी है। तो वैसे मनाते तो हमेशा हम 25 जनवरी को है, लेकिन इस बार हम 25 जनवरी को ना मना के, कल शनिवार है, शनिवार को भी क्या है, मोस्टली जो प्रशासनिक ऑफिस होते हैं वो छुट्टी होती है। तो भारत सरकार ने ऐसा निर्देश दिया कि इस बार जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को ना मना के आप उसे 23 जनवरी को मनाओ। अब क्या है, देखो मतदाता दिवस, सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा मतदाता वाला देश कौन सा है? हमारा देश ही, भारतीय है ना। हमारे यहाँ पर जैसे ही व्यक्ति 18 साल का होता है उसको मतदान का अधिकार मिल जाता है। BLO खुद घर आके आपके वोट बनाते हैं, आप अपनी ऐप से वोट बना सकते हो, है ना। और सारा कुछ वो फ्री रहता है। आपकी वोटर ID बन के भी आती है, वो इस बात का प्रमाण होता है कि आप भारत देश के नागरिक हो। वो सारा इतना कुछ जो खर्चा है वो भारत सरकार ही वहन करती है। उसके लिए कमीशंस भी बने हैं, जैसे नेशनल कमीशंस है, स्टेट कमीशंस है। तो जो राज्य में चुनाव कराता है वो राज्य निर्वाचन आयोग है, और जो सेंटर के कराता है वो नेशनल राष्ट्रीय कमीशन है। ठीक है, भारत सरकार सजग है कि जैसे ही कोई इंसान 18 साल का हो उसे मतदान का अधिकार है मिल जाना चाहिए। विश्व के अन्य किसी भी देश में इतना बड़ा लोकतंत्र या इतनी बहुसंख्या में मतदाता नहीं है जितने कि हमारे देश में। उसके कुछ कारण भी है। हर देश में वोट ऐसे नहीं बनता जैसे अपने देश में बन जाता है। हमारे तो यहाँ एक ही शर्त है, 18 साल उम्र हो गई आपका, क्या बन जाएगा?
वोट बन जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपकी 17.5 है तो भी आपका प्रोसेसिंग में आ जाता है, वो 6 महीने में आपका वोट बन जाएगा। अन्य देशों में वोट बनाने के लिए कुछ शर्तें होती है, ठीक है, जैसे उसके खुद के पास उसका घर होना चाहिए, ठीक है, उसके वो कुछ ना कुछ सालाना गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए, उसकी एक पढ़ाई लिखाई का दायरा भी फिक्स किया हुआ है कि वो 10 तक 12 ग्रेजुएट ऐसे उसकी पढ़ाई की होनी चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर किसी प्रकार का अगर कोई केस मुकदमे हो जाते हैं तो उसका वोट कट जाता है, ठीक है। तो लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ 18 साल का होता ही वोट बन जाता है। तो इसलिए हमारा देश सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मतदाताओं का देश है। तो आज हम एक शपथ भी लेंगे। आप वोट होते हैं तब आपने ये भी देखा होगा कि लोग आपके घरों में आके आपको प्रलोभन देते हैं। सबसे पहले देंगे धर्म के नाम पर, है ना, आपको धर्म के नाम पर भड़काएंगे। उसके बाद जो जाति का खड़ा होगा वो आपको जाति के नाम पर, है ना, वो कहेगा जी मैं तो ब्राह्मण हूँ, आप भी ब्राह्मण हो, मुझे वोट दो। और जब कोई बात आती है कहीं समाज की तो वो आदमी आपको कहीं नज़र भी नहीं आएगा दूर दूर तक, है ना। उसके बाद वर्ग होते हैं, कुछ समुदाय बने होते हैं, उनके नाम पर लोग वोट मांगते हैं। कुछ गुंडे और मवाली टाइप के लोग होते हैं जो डंडा और पिस्तौल दिखाकर भी वोट मांगते हैं। सब होता है अपने देश में, आपको पता है ना। लेकिन आपने एक शपथ लेनी है। और सबसे ज़्यादा जो हथियार है वो है पैसों का। आपने देखा होगा लोग पैसे देते हैं, और आजकल पैसे की जगह लोग देते हैं नशा सबसे ज़्यादा। और नशे में भी क्या, जो नशा जिस युवक को चाहिए, उसे वाइन चाहिए तो वाइन, ड्रग्स चाहिए तो ड्रग्स, चिट्टा चाहिए तो चिट्टा, उसको सब देते हैं। तो आप लोगों को ऐसी शपथ लेनी है कि आगे से मैं जब भी मतदान करूंगा तो मेरी नज़र में ना तो धर्म होगा, ना समुदाय होगा, ना वर्ग होगा, ना मैं डर के वोट दूंगा। अगर कोई कहेगा कि अगर तूने मेरे को वोट नहीं दिया तो देख लूंगा, तो उसको बोलना देख लेना। कहाँ देखेगा, हम देखने को तैयार बैठे हैं, ठीक है। ना नशे के लिए वोट देंगे, ना हम पैसों के लिए वोट देंगे। हम निर्भीकता से और ऐसे इंसान को वोट देंगे जो वास्तव में समाज और देश हित के बारे में सोचने वाला, ठीक है। तो ऐसी एक प्रतिज्ञा भी लेंगे हम सभी लोग, वो लेंगे ही नहीं, अपने जीवन में निभाएंगे भी। तो याद रखना 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। तो सारे बच्चे एक बार खड़े हो जाएं। सर टीचर्स को बुलाना।